झंडा ऊंचा रहे हमारा, हक से दोनों देश बचाना, कोई सी बात निराली, जनता ने कर ली तैयारी, चलेगी अब सरकार हमारी। देखो अवधेश जी, बिल्कुल पहले थोड़ी सी कुछ लोगों में रोष की भावना थी, ये सही बात है, लेकिन हमारे माननीय टीकाराम जूली जी कैबिनेट मंत्री ने अब अलवर ग्रामीण में जो डेरा ब्लॉक है, इसमें चार काम ऐसे दिए हैं जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। यहाँ कस्बा डेरा को उप पंचायत बनाया है, उप तहसील, और चांदोली में खेल स्टेडियम, और चूरसिद्ध दादा के यहाँ लव कुश वाटिका, जिसमें 2 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है और वो लगभग बनकर तैयार भी हो गई है, और अपने छठी मील पे ITI सैंक्शन की है। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, और जो भी कोई खामेखा विरोध करता है, जिसको करना ही है वो बात अलग है, लेकिन गंगा बहाई गई है हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा, और ऐसे प्रोजेक्ट से हमारे जो उर्ला ये इलाका है डेरा वाला, इसमें काफ़ी विकास की संभावना है। आए हुए व्यक्तियों को यहाँ बुलाएंगे। पुनः आप सबको ये बताते हुए कि कार्यक्रम की रूपरेखा ये है, माननीय मंत्री जी आए, सब खड़े होकर अभिवादन करें। और इस जो बड़ा काम हुआ है, महायज्ञ का जितना काम हुआ है, उसको आप अभिवादन के रूप में यहाँ प्रतिपादित करेंगे। और सब लोग जो बाहर से आए हुए हैं, वो अनुरोध है, यहाँ पंचायत का फैसला है कि स्थानीय लोग यहाँ रहेंगे नीचे, और जो लोग बाहर से आए हैं वो स्टेज पर मंत्री जी के साथ आएंगे। सबसे पहले बड़ी माला का, बड़े साफे का अभिवादन सत्कार स्वागत किया जाएगा, उसके बाद पूरे क्षेत्र स्वागत किया जाएगा। मैं पुनः मंत्री जी का, आए हुए लोगों का, सबका ये अपार जो भीड़
और मैं स्थानीय सरपंच साहब और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि जैसे ही मंच पे बैठ जाएं, आप बड़ी साफा के साथ पूरे क्षेत्र का अभिवादन मंत्री जी का किया जाएगा। सभी जो लोग आए हुए बहुत गांवों से दूर दूर से मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग हमारे बीच है और जो अच्छे रुद्रत मन से यहाँ आए हुए हैं, सब में संकेतात्मक रूप से सभी लोग हाजी उस्मान जी हमारे बीच आ रहे हैं, घोड़ी पे नाचते हुए इनकी फोटो वायरल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा कोई आजन को लाने के लिए जा रहे हो। और बहुत अच्छा हमारे बीच आ गए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सभी लोग, मैं पुनः बैठे हुए बुजुर्गों से अनुरोध करता हूं कि आप साफे के हाथ लगाएं। सभी गांव वासियों से अनुरोध कर रहा हूं मैं कि आप सभी अपनी दोनों तरफ आने तो धीरे धीरे। बाबा की बहुत बड़ा काम किया है मंत्री जी ने, सत्कार करें। और जो भी हमारे प्रधान जी दोनों टीकाराम जूली, टीकाराम जूली, पल चरदास बाबा की जय, पल तुलसी बाबा की जय, पल भर्तृहरि बाबा की। क्षेत्र की तरफ से सम्मान है, राजस्थानी इतिहास में आए हुए व्यक्तियों का जो सम्मान सूचक है वो माला और साफा बंधन है, जो पूरे 10 पंचायतों की तरफ से किया गया है। हम सब लोग पुनः शुक्रगुजार है। आखेड़ा सरपंच साहब और भैंसला जी भी हमारे बीच है, फूलचंद गुजर जी भी हमारे बीच है, रियासत सरपंच साहब और सारे सरपंच हमारे बीच है। हम उनका पुनः पुनः आभार करते हैं। बोल चूड़सत बाबा की, बोल चरदास बाबा की जय। दोनों ब्लॉक अध्यक्ष उमरदीन जी और जमील खान जी धरती से ऊपर है, उतना ही नीचे है। अजीत सिंह जी भी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत किया जाए। नई चीज हमारे बीच आई है, आ जाओ महिलाएं, आ जाओ। 10 एक एक बड़ा काम गांव के लोग तैयार रखे, वो भी जल्द ही होगा। हमारे मालाखेड़ा प्रधान श्रीमती वीरमती जी का, हिम्मत सिंह जी चौधरी, बहुत मनोयोग से हमने इस बच्चे को आगे। चौधरी जी, उमरदीन जी ब्लॉक अध्यक्ष, मास्टर मूलचंद जी प्रदेश अध्यक्ष, उमरदीन जी, जो भी बाहर से आए हुए हैं उनको पुनः ये जो कमेटी है सभी सरपंचों की, जनप्रतिनिधियों की, ये रामजी लाल जी भैंसला, जैसे ताश में पपलू होता है, लिवारी सरपंच, हमारे बीच मंडल अध्यक्ष बलबीर जी भजीट बैठे थे कि उनका भी स्वागत करें। सरपंच का कराली, देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे बीच है और आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। सरपंच केरवा हमारे बीच है, उनका भी साफा बंधन करके स्वागत किया जाए। राहुल सिरमौली सरपंच साहब, दौलत नागर जी हमारे बीच है जो श्रम विभाग के मेंबर हैं, उनका भी साफा बंधन कर स्वागत किया जाए। दौलत नागर जी, प्रधान सम्माननीय वीरवती जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई जफरू जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय उमरदीन जी, मालाखेड़ा के युवा और ऊर्जावान सरपंच आदरणीय हिम्मत चौधरी जी, डेरी के पूर्व चेयरमैन सम्माननीय रामफल गुजर जी, पूर्व चांदोली के पूर्व सरपंच सम्माननीय रियासत जी, हाजीपुर के सरपंच सम्माननीय पटेल जी, सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बुरा नहीं मानना। सम्मानित मंच, सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य साहिबान, पूजा के योग मेरे अपने बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज का दिन इस कस्बा डेरा के ही नहीं अपितु अलवर ग्रामीण के ही संघर पर है। उसी के रूप में ये पहला पत्थर ये शिलान्यास माननीय मंत्री महोदय ने किया है। भविष्य में जाकर ये कभी तहसील बनेगी, उपखंड बनेगा, इस इलाके के तमाम काम इस कस्बा डेरा में होंगे। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा मानना ये भी रहेगा कि ग्रामवासी, ऐसा नहीं आज हम सब लोग
बिना किसी उसके सब भेदभाव बुलाकर राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार करके भी आज इस स्वागत समारोह में शामिल हुए हैं। मेरा ये मानना है कि गांव वाइज एक एक दो आदमी माननीय मंत्री महोदय को मेरी ये भावना है कि इस पुनित काम के लिए बधाई दें कि आपने हमारे इलाके के लिए ऐतिहासिक काम किया है। मित्रों और साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में बार बार बदलने से किसी राजनेता का कद नहीं बनाया जा सकता। राजस्थान में, हिंदुस्तान में आपने देखा है जो लोग 8 और 10 बार जीत के गए हैं, निश्चित रूप से वही बड़े लोग होते हैं। लोकतंत्र में किसी बड़े घर में पैदा होने से बड़ा नहीं होता आदमी। आप द्वारा उसे अगर प्रतिनिधित्व बार दिया जाएगा तो उसका कद स्वतः बढ़ जाएगा। आप देखिए 25 साल का नौजवान जिला परिषद से लेकर अपनी राजनीति का सफर शुरू किया था, आज राजस्थान की सरकार में बहुत बड़े ओहदे पर आप लोगों के आशीर्वाद से है। और मैं चाहता हूं कि राजनीति में काम आज हो रहा है, कल हो जाएगा। राजी और नाराजगी व्यक्तिगत कामों से हो सकती है, उनको दूर भी किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक काम करके इलाके को विकास का जो असली जामा पहनाया जाता है उसके नायक निश्चित रूप से टीकाराम जूली है। उससे डिबेट कर ले कोई इस बात के लिए कि इन 5 साल में और पहले का जो विधायक का कार्यकाल था उसमें इनके विकास कार्यों की तुलनात्मक रूप से अगर कोई डिबेट करना चाहे तो मैं 24 घंटे उससे डिबेट करने को तैयार हूं। अगर व्यवहार में और शालीनता में कहीं किसी से कोई कमी हो, भैया मुझे बना दो, आपको बना दो, कुछ भी, सारी दुनिया तो राम से भी राजी ना है। बरसात कर दे तो उन्होंने कहेंगे गड़ा दिया, कहेंगे सूखो पड़े तो मैं बरसात कर देता हूं तो अच्छे रहता हूं। इसलिए मेरा कहना है इस इलाके के तमाम जागरूक लोग बैठे, तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ मौजूद हैं कि आप विकास और विनाश करने वालों के बीच पहचान करें। जो आदमी आपके इलाके की सुध लेता है, विकास करता है। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक भी ऐसा रोड नहीं छोड़ा जिससे एक ढाणी नहीं जुड़ी हो वैसे। तो इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं तमाम लोगों की तरफ से कि आपने विकास का जो काम किया है निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं भाई सतपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और प्रत्येक गांव से, पहली शुरुआत में हमारा चांदोली वहां की बड़ी जगह है और निश्चित रूप से मंत्री जी के लिए हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। होली की, धुलंडी की और भैया दूज की सभी को हार्दिक बधाई। मैं बहुत छोटे शब्दों में आपको बोलना चाहता हूं कि एक भावना थी कि मालाखेड़ा वर्सेस मालेखेड़ा से उर्ली तरफ का एरिया, लोग बात कंपेयर करते थे। तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो आपने हमें इन 4 कामों से उर्ली एरिया को, अलवर से उर्ली तरफ के एरिया को नवाजा है, जिसमें मुख्य रूप से कस्बा डेरा को उप तहसील बनाना, ग्राम पंचायत चांदोली में एक खेल स्टेडियम और हमारे छठी मील पे ITI कॉलेज तथा दादा चूड़ सिद्ध के यहाँ लव वाटिका और 2 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया। आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मंत्री जी, हमारे हिम्मत जी जो आज सरपंच नहीं चेयरमैन बन गए, क्योंकि मालाखेड़ा पंचायत समिति के चेयरमैन, वो मालाखेड़ा के चेयरमैन बन गए नगर पालिका के। तो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं सरपंच साहब कि मुकाबला हमारे और आपके बीच में है, कि आप चैलेंज कर लेना कि आपको जो दिया है और हमें जो दिया है हम संतुष्ट हैं और आपसे ज्यादा पोलिंग और वोटिंग करके मंत्री जी के पक्ष में दिखाएंगे। आप इस चैलेंज को स्वीकार करना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मंत्री जी। हर काम को आप जिस सादगी से और सभ्यता से सुनते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। हर गांव में, हर पंचायत में विकास के द्वार खुले हुए हैं। MLA पहले भी आए हैं, दूसरे भी रहा है, लेकिन आपके द्वारा जो काम किए गए हैं वो स्मरणीय रहेंगे, सदा इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। सिर्फ सोचना है तो अब हमको सोचना है, जो हम और आप बैठे हैं हमें सोचना है कि हमें कुछ मंत्री जी ने दिया है तो हम उस काम का एहसान उसको कैसे चुकता करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक वोट है और उस वोट की ताकत से जो देश की किस्मत बदलता है, राजनीतिक किस्मत बदलता है, उस वोट को मंत्री जी के पक्ष में देकर मंत्री जी के हाथ और कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं जो आपने हमें ये 4 इस महीने काम दिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सम्मानीय रियासत जी।
अब मेरा आग्रह रहेगा चांदोली की माता और बहनों, सम्मान्य सारा मंच कदे नुमत कह दो बांधी रणा के अल्लाह खाई ना मैं तेरे बुरो लग रहा हिम्मत हिम्मत से 14,000 पहले भाई तू तब सब घणे बड़ो हो रहे। हाँ, आप सबसे पहले एक बार मैं मंत्री से कहना चाहता हूँ, एक बार हम कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे आज से करीब 1.5-2 साल पहले। हमारा मेन मकसद यही था, यही पर्पस था कि हम अपने डेरा को एक उप तहसील, स्टेडियम की बात नहीं थी लेकिन डेरा को उप तहसील, एक लड़कियों के लिए बालिका विद्यालय अलग से है जो जिसमें सिर्फ लड़की लड़के पढ़े, ऐसी सोच थी, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हमारे कुछ शुभचिंतकों ने मंत्री जी को कह दिया कि साहब आपके तो खिलाफ बोल रहा है डेरा में, आपके तो खिलाफ पंचायत हो रही है। नहीं, सबसे पहले हमारी यही मंशा थी डेरा को उप तहसील बनाए और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। और आज हमें जो तहसील में हमारा गरीब अमीर काला गोरा मजदूर किसान जो पूरा अलवर पार करना पड़ता है, कहा तो हमारी मोटरसाइकिल चार्ज ही करूँगा, हम तो 100 रुपया तो वैसे ले लो, 400 रुपये वैसे खर्च हो जाए हमारा। तो इसका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा हम इसका धन्यवाद देते हैं। और जैसा हमें से पूर्व वक्तान भाई जी ने कहा, किसी जब कोई एहसान करता है तो उसके भी कुछ उसका फर्ज बनता है, उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और हमारे पास जो जिम्मेदारी क्या है, यही एक बोर्ड की जिम्मेदारी है। हम ऐसे व्यक्ति को जो निष्पक्ष मन से और सुन के कभी भी हमने इनको एक नई रात में 11 बजे तक काम इनको मिल जाए। एक बार भी बात सुनाऊं आपको मैं, इसने इलाके की बात रखी, मेरी बात नहीं रखी। एक पंचायत गई थी, धौलपुर से बारात गई थी, सब वहां बारात को बांध दिया। मैं उन्हें तुम जानो कि सुरा कहते ऐसे करना, सुरा ऐसे करूंगा, बात पकड़ के बांध लिया कि तुम तो जाओ अपना घर को 4 ने छोड़ जाओ और 5 तोला सोनू भी ले लियो। उन्होंने कहा तुम चला जाओ तुम। भाई मैंने कहा अच्छा फंसाई बात, पहाड़वाड़ा में हम कौन जाने हैं पहाड़वाड़ा में। खैर मैंने रात को 11 बजे मंत्री जी को कहा, मंत्री जी ने तुरंत ही फोन अटेंड किया। मैं कहा हाजी जी क्या बात है? मैंने की बात क्या, कुछ बिना तेरा सरपंच और सही बना पड़ा तो कोई बात ही नहीं। इन्होंने तुरंत ही भरतपुर एसपी को फोन किया, उनको मेरे नंबर दिए। भरतपुर एसपी ने मुझे फोन किया, सरपंच साहब क्या बात है? मैंने उनको बता दी ये बात है कि आप गोपालगढ़ थाना पहुंचो। हम गोपालगढ़ थाना पहुंचे तो पुलिस वाला बोल रहा है सरपंच साहब आप सीधे आ जाते। मैंने कहा लखाता भी ना हमारा नहीं, हम सीधा आ जाए, हम लखाते भी ना तो हमारे पे चूँ तो जल्द हम चला कर। हाँ, तो हम वहां से गए तो उन्होंने हमारा हाथ आप यहाँ बैठो और 2 गाड़ी भर के वहां भेजी। उस गाँव में उनको छुड़ा के लाए, लाठी चार्ज किया, गांव में बच्चा एक नहीं रुका सिवाय औरतों के। तो हमारे वहां उसका काम नहीं किया, हमारे पूरी सिंगलवादी के काम किए इन्होंने। एक व्यक्ति का मेरा काम नहीं किया, किसी का नहीं किया। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात होगी। फिर बोले भाई चांदोली गांव को है तो तकड़ो नू ना कहीं कुछ चांदोली गांव है तकड़ो, जिनका मंत्री और पुलिस भी अलवर सुनाइए कहीं सुनाया और वो कहीं पुलिस वाला कहीं दूसरे ना। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर आप इसको एक हमारे स्टेडियम की जो निर्माण रखी थी वो अभी गोल्डन बाग में थी। उस दिन मैंने सबसे पहले मैं स्टेडियम की बात रखी थी तो उन्होंने आपको स्वीकार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देख आप हम तो यार जिताता रहेगा। आप एक ईमानदारी से देखो, चुनाव के लिए सब आते हैं, सब कोई झूठे सपने दिखाते हैं, सब कोई मैं आसमान से तारे तोड़ लूंगा तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उनका चंगुल मत आओ, कोई काम ऐसे कोई हो जाता है, कोई समय भी नहीं हो पाता, लेकिन होंगे सारे। मुझे यकीन है इनसे हम कितना भी लड़ लें झगड़ लें खूब कह लें, ये बर्दाश्त करते हैं, ये खासियत है इनके अंदर। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं कर, थोड़ा वक्त और ये वक्ता मुझसे कहें, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, धन्यवाद। सभी का वो है, मैं कह रहा हूँ मंत्री जी हमारा तो ज्यादा कहने की बात नहीं है कि ये ऐसे कि आपको ऐसा आदमी तो मिलेगा नहीं। वैसे चाहे किसी को भी जैसे आएंगे बहुत से बहकाने वाले भी आएंगे, भाई ये करेंगे वो करेंगे, और पार्टियां तो चलती रहेंगी। और हमारा तो यही है कि देखो अपन को ऐसा कहीं चाहे काम कोई जरूरी नहीं, काम सबका हो और सभी के करते भी हैं, और कोई काम रह भी जाए कोई नाराज जो है ना, तो हमदार तो यही कहना है मेरा तो भाई सब वोट करें और अच्छी तरह वोट दें, मन से वोट दें। ऐसा आपने को कोई और बंदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि भाई आप अच्छी तरह वोटिंग करें और जूरी जी को वोट दें। हमारे बड़ी पंचायत हाजीपुर के बहुत ही संजीदा और कम बोलने वाले लेकिन ठोस आदमी आदरणीय भूमि जी को आमंत्रित कर रहा हूं। मैं सम्माननीय भूमि जी से कहना था, चलो उनने ये कह दिया हुआ, मैं तो गदगद हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं है ना।
मैं देव सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि 2 शब्द वो कहते हैं। भूमि जी भी उनके ही हाथ लगा लेगा और आसपास का गांव वाला भी कहा तो आप आए और माननीय मंत्री महोदय ने जो ऐतिहासिक काम किए उनके लिए, उनको व्यक्ति के लिए अच्छा यदि कोई आदमी कार्य करे उसके लिए पार्टियां भी छोड़ी जा सकती है, जिसका मैं खुद उदाहरण हूं मूलचंद जी। और अभी रियासत भाई ने एक बात कही थी कि हिम्मत जी आपका हमारा वास्तव में खुला चैलेंज है, हम यहाँ से वोटिंग में टीकाराम जूली जी को दोबारा रिपीट करके दिखाएंगे। धन्यवाद साहब। हमारे उमरैन पंचायत समिति दौलतराम जी, मालागढ़ प्रधान वीरवती जी, समत मंच और पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, मेरे साथियों, काम के लिए तो मंत्री जी ने गंगा बहा दी हमारे एरिया में। काम तो जो हमने मांगा वो हमने मिले। पहले हमारी इच्छा थी इस एरिया की, अब माला खेड़ा को काम दे रहे, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारे लोगों को सबका यही भावना थी, परंतु अब जो अभी तो 5-7 दिन में पहले 5-7 रोडों को हमारे एरिया में उद्घाटन किया। बड़े बड़े रोड हैं, 20-20 25-25 लाख के पीडब्ल्यूडी से बन रहे हैं, मजबूत रोड बनेंगे। और जो सबसे बड़ा काम जो हमारी मांग उप तहसील की थी वो मान ने ली और अब मान के हो गई, समझ लो। और हमारा ये मुख्य काम था और हमारा पूरा अलवर को चीर के जाते थे। आधी बार तो हमारे मोटरसाइकिलों को चालान हो जाते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे, वो बच गए। अमीर गरीब बिना किराया के हम ठहरा के अपना छोटा मोटा बाल का काम करवा लेगा, अपना काम रजिस्ट्री सब करना पड़े, तहसील में ही करवा लेगा। और आज तहसील बढ़िए, कल तहसील भी बढ़ जाएगी, कभी इनके पीरियड में अगला पीरियड में। मैं वादा से कह रही हूँ, अगर से इनसे कहेंगे तो अगली बार तहसील भी बढ़ जाएगी हमारे यहाँ। और देखो हम पार्टियां भी रहे, हम भी बीजेपी पार्टी में ये ना करे देव सिंह जी बीजेपी में। हमने देव सिंह जी से कही पहली, देव सिंह जी हमारी बात मानी और हम देव सिंह के साथ टीम में बना के काम किया। तो पार्टी ना देखी जाए, आदमी देखा जाए जो हमारे एरिया में काम करे। अब कई भावना लोगों की, तो हमारी बुजुर्गों की भावना है अब भाई सचिन के साथ ना रहेगा, हम वोट ना देंगे। अरे हमने सचिन से तो ठीक है, कोई बात ना, ये ग्रुप पार्टी है, तो जो ग्रुप में रहेगा वही में काम करेगा आदमी, ऐसी कोई बात ना। गुजरों से मैं विशेष के बात कर रहा हूँ, हम ये नाराजी ना जतावे अब सचिन के साथ ना रहा। हमारे काम हमारे टीकाराम जूली जी आएगा और हमारी हर बात का काम, छोटा छोटा काम हमने रात दिन टेलीफोन पर रात 12 बजे तक भी सुना। और एक हमारे एरिया में देवनाथ का मंदिर बना था, तो यह मंदिर फॉरेस्ट में था, यह शायद नहीं बढ़ता, मेरा उम्मीद नहीं बढ़ता। हमारे सरपंच साहब बैठे, इन्होंने भी कहा, हमने भी कही, अगर साहब मंत्री जी ये तो काम होना चाहिए। फॉरेस्ट वालों ने हमने बहका कर भेज दिया, भाई अब तुम हमारा उद्घाटन होने वाला हो, यह उद्घाटन 27 नवंबर का उद्घाटन है, एक बाद में बढ़ा दियो। गांव वालों ने कहा, 5 गांव को इकट्ठा लोगों ने कहा कि भाई हम मर जाएंगे पर मंदिर को हमारा लेटर डालेंगे। हमने मंत्री जी से कही साहब गाँव तो अड़गो, मंत्री जी ने कही भाई तो मड़गो तो काम करवाओ। मगर साहब कहते टेलीफोन बंद कर दो, 1 बजे तक कोई पुलिस को आप ऑर्डर ले। अगर तू 4 बजे भी टेलीफोन करोगे, 4 बजे टेलीफोन उठाऊंगा आपका। और 4-12 बजे पुलिस आई, इनसे हमने कहा, पुलिस ने अपने हिसाब से वापस भेज दी। हमारा मंदिर गुजरों को 5 गाँव को लेकर विशेष देन इनकी देन है और यह गुण नहीं भूलना चाहिए। ऐसे कोई द्वेष की भावना ना रखनी चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। हम भी बीजेपी पार्टी में है, पहली गारंटी दे बीजेपी पर हम काम करें, बीजेपी में तन मन से। पर अब बीजेपी का केवल हरबा है, काम ना है। एरिया में गिनवा दो बीजेपी का काम। कांग्रेस का काम के लिए तो गंगा बहा दी, दवाई, जांच, खाद्य सुरक्षा, बालकों पढ़ाई, पेंशन तो कांग्रेस ने बांधी। पहले कांग्रेस ने 500 रुपया बांधा, 750। कांग्रेस जीतते ही 750 हो गया और 1000 हो गया। उसके बाद में अब कांग्रेस ने फिर 1000 कर दिया। जब बूढ़ा बुजुर्गों के लिए 250 रुपया और बढ़ा दिया, बूढ़ा बड़े के लिए तो बहुत। और 15% की मंत्री जी कह रहे हैं 15 साल
15% हर साल बढ़ेगी पेंशन। ठीक, धन्यवाद साहब। अब भाई उप तहसील तो आपने बढ़ा दी और हमारा 40 गांव और है। ये जो यहाँ चौकी है इसमें हमारे लिए एक थाना और होना चाहिए। क्यों? हमको अलवर से यहाँ से दूरी बहुत पड़ती है, आने जाने रात में को बहुत परेशान होते हैं। चौकी वाले तो यहाँ जाते हैं, जो कहते हैं भाई हमने सदर में भेज दिया, सदर वाले कहते हैं भाई चौकी में आओगे, चौकी में जाओ, वही आपका काम करेंगे। ये मैं मंत्री जी को बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। देव सिंह जी ने कही, भाई रियासत ने कही, वो बात हमारे लिए अटल है। क्योंकि हम सदा से 70-75 साल की उम्र होगी, हमने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। कांग्रेस की हमने सदा दरी बिछाई थी। बता दो आज उस आदमियों का मैं नाम बता दो आपको, जो हम आप भी टीकाराम जूली के साथ रहेंगे, तन मन और धन से इनके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम शुरू में सरपंच थे, जब ये जिला प्रमुख थे, इन्हों को हमने टिकट भी की भी बहुत व्यवस्था करी और भगवान ने चाहे एमएलए बन गए। उसके बाद में अब ये कैबिनेट मंत्री बन गए और हम इनसे कभी भी दूर नहीं होंगे। सचिन जी वाली बात जो बिरदा जी कह रहे हैं, भाई सचिन पायलट, हमको सचिन से क्या लेना देना है भाई। हम तो यहाँ की बात सोचते हैं कि हमारा उद्धार किस चीज से होगा, उस आदमी को हमने तो पकड़ना है जो हमारा आधी रात पे भी फोन से काम करता है। इसलिए मैं इनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस इसी में मैं कहना चाहता हूँ। बोल चूड़ सिद्ध बाबा की। हमारे चाहते और लाडले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई टीकाराम जूली साहब, पंचायत समिति उमरेड़ के प्रधान भाई दौलतराम जाटव साहब, हमारी मालाखेड़ा प्रधान बहन बीरवती जी, सम्मान्य मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज मंत्री जी ने जो हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हमारी बहन बेटियां, विधवा, अंत्योदय, चयनित, जिनके कोई बिचारियों के जाने के लिए साथ नहीं रहता था और वो अलवर जाकर के और अपना जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान रहती थी। मंत्री जी, मैं आपको इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे इस इलाके के लिए चांदोली स्टेडियम और शाहपुर बालाडेरा उप तहसील बनाई। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, मंत्री जी आप बहुत कहते थे अपने भाषण में कि भाई 5 साल मेरे को आप खूब रोको, लेकिन भाई एक दिन ऐसा आवे एक बार न जाना, मेरे भी ध्यान रखना पड़े। भाई वो समय आ गया है, मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि भाई ऐसा मंत्री और ऐसा आदमी आपको नहीं मिलने वाला। बुजुर्ग कहते हैं कि घर में मौजूदा आदमी होना चाहिए, गांव में मौजूदा आदमी होना चाहिए, तहसील में मौजूदा आदमी होना चाहिए, जिले में मौजूदा आदमी होना चाहिए और प्रांत में भी मौजूदा आदमी होना चाहिए। हमारा अगर जो मुखिया नहीं है तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। मेरा आपसे सभी से निवेदन है, अपने एक बहुत अच्छा मुखिया हाथ लग गया है, अपन को सबको साथ रहना है, कांग्रेस के साथ रहना है और टीकाराम जूली जी को पुनः रिपीट करके और एमएलए बनाना है। मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा छोटा सा कि नहाना है तो दरियाओं में ना किनारों पे क्या रखा है, नहाना है तो दरियाओं में ना किनारों पे क्या रखा है, और दोस्ती करनी है तो टीकाराम जूली से करो, और उनमें क्या रखा है। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने इतनी अच्छी सौगात दी, आज पधारे प्रधान जी दौलतराम जी, मालाखेड़ा प्रधान वीरवती जी, सम्मानित मंच, दूर दराज से आए बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, सभी को मैं ग्राम पंचायत कस्बा डेरा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। इतने लंबे समय से अपन मंत्री जी का वेट कर रहे थे और जिन्होंने मंत्री जी ने समय पर आके हमें अनुग्रहित करेंगे।
मंत्री जी ने इलाके के लिए तो बहुत बड़ी सौगात दी है, अपन को उप तहसील का जो दर्जा दिला है कस्बा डेरा को, और पूरे अपने क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी जो लवकुश वाटिका तुलसीद बाबा के जो एक तुलसीद बाबा का स्थान था, जिसको बहुत सौंदर्य तरीके से बहुत शानदार तरीके से बना दिया है, उसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और छठी मील जो ITI कॉलेज बनी है उसके लिए, और चांदोली में जो खेल मैदान बनाने की जो घोषणा है उसके लिए सभी को मैं मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूँ, सभी सरपंचगणों की मांग है कि कस्बा डेरा और आसपास इलाज के लिए थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे पास है चिकित्सा विभाग की जो छोटी सी PSC कस्बा डेरा में चल रही है, और ज्यादा बड़ा इलाका, बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे बहुत भारी समस्या है। मंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूँ, एक CSC को अगर PSC में बदल जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, तो इलाके के लिए बहुत बड़ी घोषणा की काम होगी। PSC को CSC तो कह रहे हैं, PSC को CSC से। और एक दरअसल एक यहाँ का बालिकाओं के स्कूल, जो स्कूल तो यहाँ सीनियर तक है, पर बालिकाओं के अलग से स्कूल नहीं है। अगर बालिकाओं के अलग से स्कूल की एक मंत्री जी ध्यान में रखते हुए जो संभव हो सकते हैं उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, और पिछले कार्यकाल में भी मंत्री जी ने हमको टोडियार में भी इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम दिए, उसके लिए भी मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। और एक थोड़ी ज्यादा समस्या दरअसल में पानी की बहुत ज्यादा समस्या इलाके में हो रही है। JJM योजना बिल्कुल भी अभी तक काम नहीं कर रही। यहाँ पे पूरे एक क्षेत्र में जो पानी की जो समस्या बनी पड़ी उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान करें, जो भी अधिकारीगण को दिशा निर्देश देने उस हिसाब से। जो आने वाले अब समय में बहुत भारी गर्मी की आशंका है कि गर्मी पड़ेगी, गर्मी के दिन होंगे, इसलिए पानी की समस्या खपत बढ़ जाएगी, तो पानी पे एक विशेष ध्यान। हमारे यहाँ कई ढाणी ऐसी है जिसमें पानी नहीं है, जैसे चांदी पहाड़ी एक है जो उसमें बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ऐसे कुछ काम है जिनके लिए मैं मंत्री जी से आश्वस्त करना चाहता हूँ। और रही बात गुरु जी ने कही कि ढेरों साहब पिछड़ के चले हो, और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, इस बार डेरे से मंत्री जी को जिता के, ये मेरी पूरी टीम डेरा से जिता के भेजेगी। मैं मंत्री जी का आशीर्वाद दिलाता हूँ, धन मंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि डेरा से मंत्री जी को इस बार पूरे गाँव ने, डेरा में मंत्री जी ने जो काम किया, हमारे आबादी में से बहुत पुरानी लाइन थी जो कई वर्षों से नहीं हट पा रही थी, जिसको मंत्री जी ने अपने बजट से हटवाया। अब जैसे ही गर्मी फसल कटते ही वो लाइन शिफ्ट हो जाएगी, उसके लिए भी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ मंत्री जी को कि डेरा से मंत्री जी को इस बार जिता के प्लस पॉइंट करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में मंत्री जी MLA बने, हमारा दोनों फाटक घाटला वाला भी और पड़ीसर वाला भी, और रात को कोई की शादी भी रहती थी तो कहता जल्दी जल्दी निपटा लो, नहीं फिर फाटक ना खुलेगा। इलाका में बिल्कुल भी लोग ऐसे थे कि रात को आना जाना तक भी बंद था। आज हमारा ये रोड इतना चल रहा है मंत्री जी के कदमों से कि फाटक डबल करा दिए, और जो हमारी थोड़ी बंद की सड़क की आटी वो भी अब निकलवा दी है मंत्री जी ने। 3-4 सड़क और रह रही है, क्यों मंत्री चाहे कि आपके तो इलाका में पहले माला घेड़ा का नंबर हो, आपके मंत्री जिता दो, आपके तो अपने कोई कमी ना रहेगी कोई बात की हमको आज। और मंत्री जी हम तो यहाँ में उप तहसील लाए, हम तो डेरा में SDM और तहसीलदार को बैठा देखना चाहे अगली बार, क्योंकि सबके दिल में यही तमन्ना है कि हमारा भी डेरो माला खेड़ा जैसा बने, जादूपुर इलाका, और यही सब काम हो। मंत्री जी थोड़ी सी एक और ला रही है, वो अब्दुल रहमान वाली, वहाँ को उपाय कर दो। जमीन तो बहुत है, हमारे भी अपन कई बार अटका देते हैं कि भाई कब्रिस्तान शमशान जो भी जगह कही तो अब्दुल रहमान बाकी, तो बाकी कोई कमेटी जयपुर में बताई, वहाँ को भी निर्णय कर दो। 750 बीघा तो मेरा ही 4-5-6 गाँव में है सरकारी जमीन, बाकी वहाँ को हम कर नहीं पा रहे हैं। और मंत्री जी अगर हमारा इलाका में अब ये चर्चा है भाई ठीक है, पहले से भी आपकी बहुत ही पूरा इलाका आपके साथ रहेगा, जी जान से हम आपस का मतभेद भुला के और दोबारा सरकार लाएंगे और आपको मंत्री बनाएंगे। इसी के लिए मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे हमारा 2-4 टुकड़ा सर्कल का रह रहा है, इन्हें भी आप बनवा दो। अगला पीरियड में आपके ही कुछ तो आपने कर दिए घोषणा, और भी आप काल परसों भी लिखवा रहे थे भाई, जो रहेगी जिन्हें लिखवा दो। तो हम तो मंत्री से यही करें कि मंत्री और भी ऊंचे तक जावे और हमारा इलाका को भी बहुत ऊपर तक ले जाए। इसके लिए मैं मंत्री जी को तहसील बनाना और आगे भी मंत्री जी के साथ रहेंगे, सभी मैं आश्वासन देता हूँ कि मंत्री जी का जैसा आदमी हमको नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधान दौलत राम जी उमरेन,
वीरवती जी मालाखेड़ा, आज तो कहीं मैं घोड़ा बैठा दियो ना, मेरे घोड़ों भी बैठ को और पाँव भी दुख रहा है, मैं कभी बैठना है। अब भाई पीते को बल पे तो हो ही जाए गड़बड़ सड़बड़। तो भाई मंत्री जी देख, अब तो मनन में कोई के खोट वोट रहो ना, हमारे ही हो, हमारे साफ होगो, हमारे गदर ने वही साफ होगो, हमने और को कहीं के दिखना रहे। जब हमारे गदर साफ होगी, श्रीचंद भाई जब अपने साफ होगी तब कौन करेगी? बस श्रीचंद और बुलवा दियो, मेरे पुरानो वाड़ी है तो काम बन जाती है। ये मोह लड़े रोजी ना, तू बदल गो, मुख बदल गो, वाड़ी काम बहुत बड़ा कर दिया। ये तो सभी बदल रहा, मैं क्या बदलू? सब माइक में कह तो गया, तू ही बच रहो, तो तू भी कह दे बात तो मत होगो काम। भाई देखो ऐसा है मंत्री जी, बड़ी चिंता तब क्या मालाखेड़ा में ज्यादा काम हो देखो, मालाखेड़ा नई पंचायत समिति बनी, ज्यादा काम होएगा। और अब की बात है, मंत्री जी कह रहा हूँ भाई देख, अब हमारी सीट रहेगी, फिर तुम सब लड़ लियो, एक ना बदलेगी, फिर विधानसभा बढ़ेंगी, जिलों में बढ़ेगो। और देखो मंत्री जी तो लेट अबार काम कर दिए। मालाखेड़ा में कैसी ऐतिहासिक रैली जो हुई, हिंदुस्तान में नाम है वो, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चला, वहां में मालाखेड़ा को नाम है। अगर हम भी आज 5 घोड़ा दौड़ाया, हमने पांव दुख रहा है, भाई हमारी भी गदर साफ होगी। और भाई मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा काम करा। और थोड़ा सो ने ये फजरों की बात सुन लिया हाजी जी की, मेरा गाँव को रोड छोड़ी दे रहा, पहले बनवाएगा जाना रूस को, फजरों तेरे साथ चलेगा, मैं इनके रूस बड़ा अड्डा पे मैं लगा रहे हो। भाई आज तेरी बात कह दी मैंने, और तू भी धन्यवाद दे दे, सब मन ने साफ कर लियो और केड़ा होके लग जाओ। और भाई चैलेंज तो होएगा, हिम्मत तो भाई हिम्मत चैलेंज ही है। और हम तो 10,000 फालतू जोड़ जिताएंगे अपन, बेटा 10,000 से फालतू जिताएंगे मालाखेड़ा से। जय हिंद, जय भारत। नंगड़ा सेठ 99 100 में चलती है, 99% ना तो झूठ हुआ तो बोल बता दी। और 11,000 दे रखा पहले, हमारा जी नहीं दे रखा, 99 100। देखो महिलाओं से कह रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट का ही प्रोग्राम है, मंत्री जी को सुन के जाए, मंत्री जी की घोषणा सारी चीज, मंत्री जी का उद्बोधन सुन के जाए, फिर उसके बाद जाए। हेलो, हाँ जी मंत्री जी, थोड़ा शॉर्ट करेंगे हैं? भाई देखिए, आप सब लोगों की भावना थी कि मैं माननीय मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूं, लेकिन समय के कारण ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जो भी कोई सम्मानित जनप्रतिनिधि या इलाके का मोजीज आदमी अगर वंचित रह गया हो तो वो कृपया क्षमा करें। और मैं हिम्मत को चेयरमैन इसलिए नहीं कह रहा था, मुझे पता है चेयरमैन बन गए, लेकिन हमारा ये सगा भतीजा है मूलचंद जाट और मूलचंद गुजर, 2 ही दोस्त थे पंचायत समिति उमरेड में। तो लाला जब तक ना दिमाग और स्वागत ना करा, जब तक आज चेयरमैन कान कल काम तो है ना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व डेयरी चेयरमैन सम्माननीय रामफल जी को 2 शब्द, हाँ बस 2 को मतलब 2 शब्द को मतलब 2 शब्द दिए। पंचायत समिति उमरेड के प्रधान भाई दौलत राम जी, मालाखेड़ा ऐसे प्रधान वीरमती जी, और मालाखेड़ा से आए हुए हमारे साहब जिनको आप चैलेंज कर रहे हो, चौधरी साहब, सम्मानित मंच। आज एक बहुत सौभाग्य की बात कि इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, इस क्षेत्र की पूरी तरह से जो भी परेशानियां थी उनका समाधान जो हमारे आज मंत्री जी ने जो किया है वो एक बहुत ही सराहनीय काम है। मैं मंत्री जी ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इस क्षेत्र का प्राइवेट चैनल, अगर तहसील में एक आदमी जाए और 40-40 रुपया लगाए किराया का ही,
तो भी इतने इस क्षेत्र के इतने लोगों का कितना भला किया है, कितनी बचत कराई है। इसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से और इस क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहीं इस क्षेत्र में विकास करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। गुड़सिद्ध में बहुत बड़ा काम, हमारे यहाँ 4 सड़कें मंजूर करा दी। शाहपुर की स्टैंड से शाहपुर से डेरा, अमृतपाल से घाटी, ये 4 सड़क जो मंजूर कराई है, इससे बहुत बड़ा फायदा हो गया और एक दूसरा गांव से जुड़ने की बात हो गई। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। चांदोली में स्टेडियम, इतना काम जो इस क्षेत्र के लिए जो दिया है वो बहुत बड़ा काम है। मैं मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के सबसे बड़े गांव के चौधरियों ने एक बात कह दी और वो चैलेंज भी कर दिया। ये कोई कहावत नहीं है, ये तो सिद्ध हो जाएगा। टाइम आएगा जब ये सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में ये चैलेंज जो हुआ था वो सही है या गलत है। हमारा ये एरिया जो कहता है वही करता है। हमारे यहाँ भंवर साहब जब चुनाव लड़ते थे शहर से, तो हमारा एरिया की वजह से 99% पोलिंग करके लोग भंवर साहब को जिताते थे। आज भी 99% पोलिंग होगी इस क्षेत्र से। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जीत के लिए कोई चिंता ना करें। आपको कोई भी जीत के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चिंता भी है तो हम लोगों को है, इसलिए हम अपना काम करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जय राम जूली भाई साहब और उनके साथ आए हुए उमरेन के प्रधान दौलत राम भाई और मंच पे बैठे सभी मंचासीन और मंच संचालन कर रहे हमारे गुरु जी मूलचंद गुर्जर जी और पूजा के समान हमारे बुजुर्ग, पूजा के समान हमारी माताएं, बहनें और भाइयों और पत्रकार बंधु। आज इस डेरे कस्बे में उप तहसील का जो आपको उपहार में हमारे मंत्री साहब ने दिया है, उसके लिए मैं मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र को बधाई देती हूँ कि आपको सबसे बड़ी जो उपहार दिया है वो उप तहसील का आपको दिया है और इस तरह आगे भी ऐसे उपहार आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका साथ रहेगा मंत्री जी का। हमारे ऊपर भी मंत्री साहब का हाथ रहेगा और इसी तरह जो काम की जो विकास के कार्य की जो वो बढ़ी है सफलता आगे इसी तरह बढ़ती रहेगी। और मैं कहना चाहूंगी हमारे जो मालाखेड़ा को बार बार सरपंच साहब जो चैलेंज दे रहे हैं हमारे सरपंच की हिम्मत जी को, मैं कहना चाहूंगी सरपंच साहब आप दिखा दो कि मालाखेड़ा किसी से कम नहीं है। हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मंत्री साहब हम तन मन धन से आपके साथ हैं और आपकी बार मालाखेड़ा आपको सरपंच ने ढेरावास के वासियों ने कहा है उससे ज्यादा वोटों से आपको जिताएंगे और आपके कदम से कदम बढ़ा के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय। सम्मानीय हमारे प्रधान भाई दौलत जी, प्रधान बहन वीरमती जी, पूर्व प्रधान और मालाखेड़ा के चेयरमैन भाई हिम्मत जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी उपस्थित सरपंच साहिबान, देवनारायण बोर्ड के हमारे मेंबर भाई लंबू भैंसला जी, डेयरी के पूर्व चेयरमैन रामफल जी, पार्षद साहब, डायरेक्टर साहब, मंच संचालन कर रहे मूलचंद जी, यहाँ उपस्थित पूजा के योग सभी मेरे अपने बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और पत्रकार बंधु। मैं समझता हूँ समय काफी हो गया। आप 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी 10 बजे कोई चले हुए हूँ और तुम तो घर चला जाओगा। मैं घर अब भी 10 बजे ही जाऊंगा रात का।
और कल फिर वही कल 10 बजे होली को नौतो है। सबसे पहले तुम्हारे ऑफिस पे धुलंडी जने खेलनी हो, रंग लगाना है तो आ जाइए भाई ऑफिस पे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के 2 घंटा को प्रोग्राम अपने अलवर वाले ऑफिस पे रखा है। दूसरा, होली की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में इन रंगों रूपी नई खुशियां लेके आए। आप खूब प्यार प्रेम से रहे, तरक्की करें, घर में उन्नति हो, बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, लोगों को रोजगार मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि ये होली का त्योहार भी एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए हम सब लोग इंतजार करते हैं। वो कहते हैं ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ दुश्मन भी जो है ना एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, पुराने जो गिले शिकवे हैं उनको भुला देते हैं और आगे मिलके सब एक रहते हैं। तो भाई मैं भी ये होली पे कह रहा हूँ कि मेरे भी तरफ से कोई कमी बेची रही हो, कोई गलती रही हो, कोई गिला शिकवा रहा हो तो भाई होली के रंगों में उसको रंगीन कर दो और उसको खत्म कर दो। आज से हम एक नई शुरुआत करें, ये निवेदन मैं आप सब लोगों से करना चाहूंगा। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पूरे अलवर ग्रामीण विधानसभा के अंदर, चाहे मैं पिछली बार विधायक रहा हो, चाहे मैं जिला प्रमुख रहा हो और चाहे अब मैं मंत्री रहा हो, मेरा पूरा प्रयास ये रहा है कि पूरी अलवर ग्रामीण विधानसभा में कामों के अंदर कोई कमी नहीं रहे। और इस बार भी मैं माफी इसलिए भी चाहता हूँ, 2 साल जो गए ना हमारे, 2 साल कोरोना के अंदर मैं समझता हूँ सरकार ने पूरा बजट मेडिकल के अंदर शिफ्ट किया और कोरोना का जो मैनेजमेंट था पूरे देश और दुनिया में सबसे अच्छा था तो अपने राजस्थान का था। यहाँ आपने देखा होगा कोई कैजुअलिटी इतनी बड़ी नहीं होने दी, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी, इंजेक्शन की कमी नहीं आने दी, हॉस्पिटलों के अंदर बेड की कमी नहीं आने दी। नहीं तो यूपी तो बहुत हिंदू की भी बात करते हैं वो लोग और मोदी जी का एकदम खास जगह है, लेकिन यूपी के अंदर भी लाशों को नदी के अंदर बहा दिया गया, गंगा के अंदर लाशों को डाल दिया गया। और हमारे यहाँ पे पहली बात तो मृत्यु दर सबसे कम थी, उसके बाद भी अगर किसी की मृत्यु हो गई तो सरकार ने जो जिस धर्म का है उस धर्म के आधार पे उनका दाह संस्कार कराया। और हमारे हिंदू धर्म के लोग जो हरिद्वार जाते हैं उनके फूल भी सरकारी कर्मचारी गंगा जी में जाके उनके फूल बहा के आए हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री आम पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में नहीं सोच सकता जो अशोक गहलोत जी ने उस समय सोचा था। दूसरा, विकास की हम बात करें, जब से मैं देख रहा हूं तम कह रहा मालाखेड़ा में ये करा दियो वो करा दियो। मेरी बात सुनो, अब तो मैं कई बार पहले भी कही, मालाखेड़ा तहसील बनी तो तुम्हारी अलवर की न्यारी होगी, तुम्हारो तहसीलदार सिर्फ तुम्हारो रहेगो, मालाखेड़ा को अलग हो। एसडीएम मालाखेड़ा को बनो तो तुम्हारो अलवर को एसडीएम सिर्फ तुम्हारो रहेगो, मालाखेड़ा को अलग हो। मालाखेड़ा पंचायत समिति बनी, प्रधान बनो तो मालाखेड़ा को प्रधान उधर को बनको, उधर की पंचायत समिति होगी, तुम्हारो प्रधान यहाँ को बनको, हाजीपुर को। अगर मालाखेड़ा को पंचायत समिति ना बनाओ ना तो प्रधानी में तुम्हारा नंबर कोई आड़ ना दे रहा। तो ये एक बार प्रधानी आई धोपड़ी मुंह को बात, तो अब तक आज तक पंचायत समिति बनी है जब से नंबर ना आयो तुम्हारो। अब क्या है कि तुम हर बार नंबर लोगे, मेरे को दिख रही है क्योंकि हमारी उम्रें अब अलग अलग। आज हमारी उप तहसील बनी है, सड़कें जितनी भी आपने बताए वो सारी सड़कें हैं। हॉस्पिटलों के अंदर पहले भी जो डिमांड्स आई वो मैंने पूरी की है। आज निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी है क्योंकि बजट हमारे सारे आ चुके हैं, थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा उसमें 2-3 चीजें जो बताई है वो वाकई में मेरे खुद के दिमाग में है। यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए पूरे इलाके के लिए। एक जो थाना जो है वो हमारा यहाँ पे, क्योंकि सदर से लेकर घाटला तक का एरिया बहुत पड़ जाता है, वहां से कोई सूचना आती है तो पुलिस पहुंचती है तो उनको पहुंचने में 15-20 मिनट लग जाती है। हमारी स्थिति ये होनी चाहिए कि जैसे कोई सूचना है तो तुरंत 2 मिनट के अंदर वहां पे
पुलिस पहुंचे और लोगों के अंदर जो सुरक्षा की भावना है वो मौजूद रहे। तो ये सारी चीजें आपने बताई, इनका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। एक भाई, एक बाहर दीवार पे किसी ने एक स्टिकर लगा रखा है और इंग्लिश मीडियम की डिमांड की है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, बिना मांगे मैं तो वो चिट्ठी पढ़ के भी तुम्हारे इंग्लिश मीडियम की सबसे पहले घोषणा करता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि हमारे अमीरों के बच्चे तो भाई प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पर गरीब को बालक कहाँ से अभी इतनी फीस दे, इतनी महंगा काम हो गया और वो प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब देहरा के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा और उसके अंदर आप अपने बच्चों को आप भेजें। आप ये मैं इसकी घोषणा करता हूं। और एक घोषणा और भी मैं करता हूं कि यहाँ पे इंदिरा रसोई की मैं घोषणा करता हूं। यहाँ पे इंदिरा रसोई खुलेगी, 8 रुपए में भरपेट भोजन, दबा के चाहे 10 रोटी खाओ, तुमको अच्छा भोजन, सब्जी, दाल, सलाद, बैठने की टेबल, कुर्सी सब मिलेंगे। आधा सा तो दिन में तुम यहीं आ जाओ, यहाँ पूरे दिन बीड़ी पियो, तुम काम तो क्यों करो ना स्टैंड पे, और घर जाओ फिर बीच में रोटी खाने जाना पड़े तो वो जानो ना पड़ेगा, यहीं खा के जिए दिन में भी। या मैं दावास कह सकूं सब्जी जोर की रसोई यहीं चलेगी। तो भाई तुम जबरदस्त रसोई चलाओ, तुम्हारी घोषणा कर दी है, यहाँ इंदिरा रसोई चलेगी। और यहाँ अभी क्या है कि पूरा इलाका बट गया, क्योंकि काम जो है ना, इधर करा दो तो उधर का ना दिखे, उधर करा दो तो उधर ना दिखे, तो मैंने कहा चारों तरफ ही कराओ। तो अभी चिकानी में बिजली का IN ऑफिस भी खोल दिया अपने, बहादुरपुर के अंदर नगर पालिका, हॉस्पिटल और जो कन्या कॉलेज भी अपन ने बहादुरपुर के अंदर खोल दिया अलग से, ताकि हमारे बच्चे यहीं पे एजुकेशन ग्रहण करें। और ITI जो है छठी मील पे अपन मंजूर कर दी है। देवनारायण हॉस्टल भी हमने, एक बहुत बड़ी चीज है जो 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी देवनारायण हॉस्टल, और जिसके अंदर रहना, खाना पीना सब बच्चों का फ्री रहता है। एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे दी है। भरथरी बाबा के स्थान पे पिछली बार भी मैंने सारा सड़कों का काम पिछले 2 साल पहले करा दिया, अंदर तक का पूरा। अब 5 करोड़ रुपए वहां पे भरथरी बाबा के स्थान पे भी मंजूर करा दिए, क्योंकि देश विदेश से वहां श्रद्धालु आते हैं। कोई कमी दिखे तो वो यहाँ को कहते होंगे यार यहाँ के कैसे लोग यहाँ पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, वो काम भी आपका हो गया है। नटनी का 12 से 12 भड़कोल की 100 करोड़ की सड़क, जिसका 5 अप्रैल अब फिक्स हो गई है, जिसका शिलान्यास हम करेंगे और 5 महीने के अंदर अंदर वो रोड बन के कंप्लीट होगी। इलेक्शन से पहले 100 करोड़ की रोड बन के तैयार हो जाएगी। बालाखेड़ा से जो नटनी का 12 से 12 भड़कोल की जो सड़क बन रही है, हमारी गरवाजी की सड़क का काम चल रहा है, गरवाजी महाराज तक का काम बहुत ही बढ़िया धार्मिक स्थल है। सिटी साइड पे लोग जाते हैं, बाहर से देश से विदेश से आते हैं। इलाके की कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए कि भाई यहाँ सड़कें खराब है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। ये सारे काम, क्योंकि एक जगह नहीं है, चूरशीद महाराज के भी बहुत बढ़िया लवकुश वाटिका बनी है, 2 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे हो रहा है, और जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ा दूंगा मैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये तो कोरोना ने 2 साल हमें रोक दिया, नहीं तो आप ये समझ लेना काम में कोई कमी आती नहीं। और अब भी जो मेरी घोषणाएं हैं, आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर जितनी भी घोषणाएं मैंने कर रखी है वो सारी घोषणाएं पूरी होंगी। 1 सप्ताह विधानसभा और है भाई, 20 तारीख तक फिर विधानसभा से फ्री हो जाएगा, फिर यही हूं मैं भी तुम्हारे साथ। फिर जो भी गांव के अंदर जाना है, करना है, वो हम सब करेंगे। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये आप सब लोगों के लिए, जितना भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पेंशन हमने बांधी, हमने फिर 750 की, हमने अब 1000 कर दी। हर महीने अब आगे से 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। हर साल 15%, यानी कि अगली साल 1150 हो जाएगी, फिर उससे आगे 200 पौने 200 रुपए और बढ़ जाएंगे, फिर अगली साल फिर 200 बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ 5 साल में 2000 रुपए हो जाएगी। अब मैं गए ना कहीं गाँव में, तो कहीं बूढ़ा कह रहा है इतनी करा दे, मैंने कहा करा दूंगा बाबा, एक जो टोर मार दो मेरे भी, मैं भी कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, कर दी मौज बुढ़ापे में, 2000 को नोट लिफाफे में, बढ़िया काम हो जाए। दूसरी बात, जितने भी जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको हम गेहूं दे रहे हैं,
उसमें भी जो कोई रह गया हो, अब खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुल गया है। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, सरपंच की, डायरेक्टर की, पूर्व सरपंच की, कार्यकर्ता की, गांव में पंच की, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने वार्ड के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचे जो गरीब है, जिसको गेहूं मिलना चाहिए, जो गरीब है जिसको पेंशन मिलनी चाहिए, जिसके पिता नहीं है, माता पिता नहीं है, उनको, जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को 2500 रुपए दे रहे हैं, उनकी विधवाओं को 1500 रुपए पेंशन दे रहे हैं, जो कोरोना में जो चले गए उनकी विधवाओं को 1500 रुपए पेंशन दे रहे हैं। पालनहार में भी अब 1500 रुपए बढ़ा दिए हैं। जिनके पिताजी नहीं है या 21 कैटेगरी है, जो बीमार है, असहाय है, दिव्यांगजन है, उनको, उनके कोई फार्म रहना नहीं चाहिए। आप सब लोगों की जिम्मेदारी। जो हमारी माताएं बहनें हैं, समूह बनाना चाहती हैं, लोन लेना चाहती हैं, उनकी लोन की पूरी व्यवस्था है। जितनी मर्जी उतना लोन ले, जितना मर्जी उतना काम करो। ये मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा। आप जोड़ो, इनके ग्रुप बनवाओ। जो बच्चे अच्छी कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, कोटा में पढ़ना चाहते हैं, जयपुर में पढ़ना चाहते हैं, सीकर में पढ़ना चाहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी कोचिंग है, उन कोचिंग की पूरी फीस और वहां रहने के 40,000 रुपए अलग से मेरा विभाग देता है। जो बच्चे पढ़ते हो उनको कहो अनुप्रति कोचिंग योजना चल रही है, उसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। पेंशन अप्लाई करने के लिए 1 रुपए देने की जरूरत नहीं, आप सीधा जनाधार से जोड़ो, मेरे ऑफिस पे जाके कराया हो, चवन्नी भी नहीं लगेगी और 1 मिनट में पेंशन बन जाएगी आपकी। 1 मिनट के अंदर एक जीवित होने का प्रमाण पत्र आप लोगों को देना पड़ता है साल में, हर साल। उसके लिए भी मोबाइल में कर दिए। पढ़ा लिखा बालक सब समझदार है, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मुंह के आगे करो, बटन दबाओ, वो ही हो जाएगी। जीवित प्रमाण पत्र होगा, तुमको सर्टिफिकेट लेने की, मित्र पे जाने की, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। इतना बढ़िया काम ये कर दिया। साथ के साथ जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको स्कूटी हमने अब 20,000 से बढ़ा के 30,000 कर दी। उन बच्चों से कहो वो फार्म भरे ताकि उन बच्चों को हम स्कूटी दे सके। अभी जो हमारे दिव्यांगजन हैं इनको इसी सप्ताह हम स्कूटी बांट रहे हैं। 5,000 स्कूटी बटेंगी पूरे राजस्थान में। 5,000 अगली साल की और आ गई। अभी हमने 45 साल तक के जो दिव्यांग है उनको किए। इस वाले में हम 55-58 साल तक के कर देंगे, जिससे कि कोई भी दिव्यांग गांव के अंदर नहीं रहना चाहिए। जिसको स्कूटी चाहिए उसको स्कूटी देंगे, जिसको ट्राईसाइकिल चाहिए उसको ट्राईसाइकिल देंगे, जिसको बैसाखी चाहिए उसको बैसाखी देंगे, जिसको चश्मे चाहिए उसको चश्मे देंगे, जिसको कान की मशीन चाहिए उसको कान की मशीन देंगे, यानी व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर देंगे। जो भी आपको उपकरण चाहिए आप हमें बताइए, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, उन लोगों की मदद कराएंगे। साथ के साथ गांव के अंदर जो छोटा छोटा जिनका रोजगार का काम है, नाई की दुकान है, खाती की दुकान है, मोची की दुकान है, ब्यूटी पार्लर की दुकान है, टेलर की दुकान है, मिस्त्री है, इस प्रकार के लोग जिनको रोजगार के लिए किट चाहिए उनको भी हम किट दिलवाएंगे, ताकि वो अपना सामान 5-10 हजार रुपए में जो सामान आता है वो किट भी उन लोगों को दिलवाएंगे, ताकि उन लोगों का गुजारा हो सके। वो लोग लोन चाहते हैं तो उनको लोन भी दिलाएंगे। एक ये जो थोड़ा थोड़ा ठाठार समझदार है ना, तुमको भी एक चीज और कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कही, कोई भी किसान, किसान से मतलब आप सभी हो, आप अगर कोई भी कृषि से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हो तब सरकार ने बहुत बड़ी मौज कर दी। 1 करोड़ रुपए का काम करोगे 75 लाख सरकार देगी, आपको सिर्फ 25 लाख लगाने हैं। सुन लो मेरी बात, ये बहुत अच्छी चीज अगर करना चाहते हो। 1 करोड़ का काम करोगे 75 लाख सरकार देगी फ्री, 25 लाख बिना ब्याज पे देगी, बिजली में छूट देगी, रजिस्ट्री में छूट देगी, टैक्स में छूट देगी। अगर सामान दूर बेचने जा रहे हो तो किराए के पैसे और देगी। इसमें कृषि उपज मंडी से योजना चल रही है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो मोबाइल पे, उसके अंदर फॉर्म भरो, 1 रुपए किसी को देना नहीं है। जो भी काम करना चाहता है मेरे से संपर्क करे, आपकी फाइल बनवाऊंगा, फाइल पास कराऊंगा, पैसे पास कराऊंगा और आप अच्छा बिजनेस करो, जिससे 5-10-20 लोग गांव के भी उसमें रोजगार पास कर आप अपना अच्छा बिजनेस कर सके। ये इतनी अच्छी स्कीम है सरकार की। दूसरा, चिरंजीवी में जो इलाज है अब 25 लाख रुपए तक का इलाज कर दिया है फ्री। जब आती है ना खुद पे जमीन बेचनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाके इलाज करा पाता है आदमी।
कोई भी ट्रांसप्लांट होता है तो एकदम डॉक्टर कहे 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 8 लाख लगेगा, तो आदमी को चक्कर आ जाता है, कहां से लेके आएगा इतनी कमाई। तो सब लोग चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराएं, सब लोगों का जिनको पेंशन और खाद्य सुरक्षा, ये दिव्यांग है, इन सबको मिल रही ऑटोमेटिक है। लेकिन फिर भी कोई रह गए, कोई ज्यादा राशि नहीं है, 850 रुपए पूरे परिवार का, चाहे उसमें 10 आदमी हो और चाहे 5 आदमी और चाहे 15 आदमी हो, एक जन आधार कार्ड में जितने भी लोग हैं उन सबका 850 रुपए में बीमा है। कोई नहीं भी करा पाए, अचानक कोई बात होगी तो भी आप मेरे को बताओ, उसका नाम भी मैं जुड़वा दूंगा। इसमें एक और बड़ी बात है, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा है। एक्सीडेंट में अगर मृत्यु होगी तो 10 लाख रुपए की मदद राजस्थान सरकार करेगी, अशोक गहलोत जी करेंगे उस परिवार का। अभी जैसे महुआ में एक्सीडेंट हुआ है, कल 2 लोगों की मौत होगी एक्सीडेंट में, आज उन दोनों लोगों को 10-10 लाख रुपए उस परिवार को मिल जाएंगे। तो आदमी की तो पूर्ति नहीं होती, लेकिन बेचारे पीछे से बीवी बच्चे हैं, उनका गुजारा हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, पूरे देश और दुनिया में सिर्फ यही चल रही है। इसके अंदर आप करें। खाद्य सुरक्षा में भी अभी पोर्टल चालू है, आप लोग जुड़वाएं। और भी सैकड़ों स्कीम है। मैं अभी गांव हम हाथ से हाथ जोड़ों में आएंगे, मैं पैम्पलेट छपवा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अभी 17 तारीख को और मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा कर दें, उसके बाद फाइनल हो जाएगा बजट और उसके बाद उस चीज का लाभ लोगों को मिलने लग जाएगा। तो इन सारी स्कीमों का लाभ मिलना चाहिए, लोगों को मिलता नहीं, हम लोग भरवाते नहीं, जो जाने वो तो बताए ना, और आधे लोगों को आज भी नहीं पता। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, जो राजनीतिक बात कह रहा हूं, ये तुम जो ज्यादा बुजुर्ग है ना, तुमने मेरा से पहले 10-10, 15-15 एमएलए देख लिया। मैं किसी की नहीं कह रहा कौन कैसा था, नहीं, मैंने अपने जाना है, मैं कोई तो छुट्टी ना करूं 365 दिन। तब भी रेस्ट कर लेता होगा यार, आज जो है ना तो आराम करांगा भाई, या कहीं रिश्तेदारी में चला जाओ 2 दिन आराम करांगा। हमारे तो रिश्तेदारी भी छुट्टी पड़ी है और आराम भी छूटा पड़ा है, लगातार आपकी सेवा में लग रहा हूं। अब है चुनाव आएगा, और जो हमारे मेव भाई बैठे हैं यहाँ, तो ओबीसी को लेके आओगे मोदी कि भाई मेवन का वोट कटवाओ, कैसे कटे, अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है, 100 बीमारी बता देगा मेरे में। जो तुम रोज देख रहा हो ना वो तो दिखेगी ना, और नई चीज आके दिखने लग जाएगी। अरे यार कहे तो सही रहे हो, उसका यार ऐसा गड़बड़ कर रहे हो, लोग खराब करने आएंगे। हमें इन लड़ाइयों से भी लड़ना है। यहाँ हमारे अभी पटेल भाई कह रहे थे, बहुत सी चीजें बड़ी लेवल पे जो लड़ाई चल रही है ना, वो हमारा काबू से बाहर है। हम इधर रहा जब भी कोई फर्क ना पड़े, इधर रहा जब भी कोई फर्क ना पड़े, वो तो आगे की बात है, उससे हमारे हाथ में कोई चीज रहती नहीं। वो लोग भी आएंगे बहकाने के लिए, भड़काने का। हमारे ऐसी वाला मोरी न हर बार कोई ना कोई जाटा बैरवा है, ये बढ़ाई है, ये अब 2-2 जाटा बैरवा मैंने बढ़ा के बैठा दिया ना तुम्हारे सामने। मैंने तो कोई लोग तो कह रहा है कि एक तो गीता को बनाए और एक मुकेश को बनाए, कह रहा ना सारा, जब ही दोनों ऐसी की कराई है। अरे भाई उमरेन को ऐसी आए हुए 25-30 साल हो गए, मंदोदरी जी बनी तो उसके बाद आई नहीं, और जो नई पंचायत समिति बनती है वो सबसे पहले ऐसी बनती है। तो मैंने तो आज तक कोई जाति धर्म बिरादरी कोई बात नहीं की। और मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर ऐसी समाज को कोई भलो कर सके तो टीकाराम जी नहीं कर सके। अब भी कह रहा हूं, तुमको जो भी कोई काम हो, अब भी सारा बैठा हो सुन लो, तुम्हारे पास जमीन है पट्टो देश को, पंचायत को, तो खुला मन से घोषणा करता हूं, जितने अंबेडकर भवन बनवाना चाहो बनवा लो, हर गांव में बनवा लो। चाहे तो जमीन दे दो, पट्टो दे दो, पैसा मैं दे रहा हूं। और 10 लाख बने तो 10 को बनवाओ, और 30 को बने तो 30 को बनवाओ। ये सारा सरपंचाने भी कह रहा हूं भाई, कोई भी पंचायत हो, कोई भी पंचायत हो। और अलवर ग्रामीण की ना कह रहा हूं मैं, तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में हो ना राजगढ़ रेणी में तो वहां भी बता दियो, और 2 सपोर्टर लाल सोट में हो वहां भी बता दियो, और 12 झालावाड़ में हो वहां भी बता दियो, और भाई कामा पहाड़ी में होती यहाँ भी बता दियो। पूरे राजस्थान में जहां भी आप कहोगे, जहां भी आप बनवाना चाहो, अब तो मौका पड़े अलवर ग्रामीण वाला के लिए, अपने अपनी ससुराल में बनवा दो, कोई बाहर हो तो लोग याद तो करेंगे, बटे हो ना हमारा अम्बेडकर भवन बनवा दो, मंत्री से कहेंगे। काम की कोई कमी नहीं है, जो जो घोषणा कर रखी है पूरी करूंगा। मेरा तो आप लोगों से एक ही आग्रह है, भाई दादा तुम मेहरबानी रखो। देखो मैं तो हूँ एक आदमी,
मैं तो अकेलो जी हूँ और अलवर ग्रामीण में 3 लाख वोट, 3 लाख वोट को मतलब ये मान के चलो 5 लाख की आबादी। अब 5 लाख में अब तुम कदे तो कोई नो के मेरे फोन ना उठाओ, कोई नो के मेरे ब्याह में ना आयो, कोई नो के भी मेरे गमी में ना आयो, कोई नो के मेरे तेरे को याद करो, तेरे गया तो मिलो ना। अब देखो मेरी अलग अलग मजबूरियां हैं। अभी 3 घंटा सारे बीच में बैठूं यही डेहरा में और 10 बजे से तुम्हारा साथ चल रहा हूं। मेरे को ना बताओ मेरा फोन पे कहीं को फोन आयो। अब यहाँ से गाड़ी में बैठ के अगला प्रोग्राम में जाऊंगा, इतने कहीं को फोन आगो तो सुन तो जाऊंगा, फोन ना आए तो मिस कॉल देख के भी कर लूंगा। ये तो है हकीकत। अगला प्रोग्राम में उतर जाऊंगा फिर फोन बंद है। रात में वही 10-11 बजे आऊं, कई बार सोचो ले कर लूंगा फिर भी ना कर पाऊं। बाकी पूरा जो मेरा ऑफिस है मैंने हेल्पलाइन शुरू कर रखी है, आप उस नंबर पे फोन करो, प्रॉपर रूप से काम बताओ। अब कई तो ऐसा काम बता रहा हूँ बंदर पकड़वा दे भैया। अरे मैंने कहा यार ये तो वैसे ही नियमा में कई चीज है, कोई शादी ब्याह की भी डाल दे मेरे ब्याह ना। और अब बताओ मैंने कहा भैया हेल्पलाइन है काम खाते रह, तुम ये बताओ पेंशन ना मिल रही, पालनहार में ना मिल रही, कोई बात है तुम्हें करवाऊं। कई तो वैसे मजा लेने को कर दे, नंबर ही गलत बता दी, गांव को नाम गलत बता दे। लोग हम तो चेक कर रहा था भाई तेरे हम कोई फोन उठावे एक ना उठावे। अबे ब्याह की गुजर के लिखे हो, उस्मान घोड़ी पे बैठता है दूसरी सोचने लगो। ए उम्र में भी देख ले, अब तो ये वहां घोड़ी बैठ रहे फोटो देखिए वो वीडियो में भी, वो हाजन को कह रहे हो मैं तो दूसरी लाऊं। तो भाई ऐसा कोई ऑफिस तुमने देखे हो जो 24 घंटा ऑफिस चलता हो, जाते हो चाय पानी पूछते हैं, जो काम होता है हाथ के हाथ काम करते हैं। कुछ काम देखो होने के, कुछ नहीं भी होने के। और जब तुमने मेरे को यहाँ तक पहुंचा दियो, अब एक जो टोर मार दो अगली बार तो एक ग्रामीण जो है ना अब की है रिजर्व एससी की, तो हमारी अब के अगली बार तो उसके तो हारो ही नंबर आ जाए, फिर देख लेंगे तुम्हारी मदद कर देंगे हम तो भाई। पक्की बात है ना, कोई कसर तो ना है तो दोनों हाथ उठा के दे दो समर्थन हम के दो, मैं देखूं कौन कौन ना उठा रहा भाई। इधर वाला भी बोलो चूड़ सिद्ध महाराज की जय। मुल्की तेरा हाथ जल्दी कैसे डाउन होगा, ठीक है। बोलो चरणदास महाराज की जय। और अब दूसरी बात और कह दो भाई, ये जो तुम जितनी भी तुम कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ, ये काम करा दिया को धन्यवाद, या जो भी धन्यवाद, ये सब धन्यवाद आप लोगों का है। आप लोगों के दिए हुए दिन है जो मैं इस जगह बैठा हूँ, जो मैं करने की स्थिति में। आप लोग ये दिन ना देता तो मैं कहीं को तो फोन करा देता और कहीं को काम करा देता। तो मैं तो जो पहले जो अपनों करो तो बाटा टिंडा बेचा कर, तो वो मैं थोड़ी बहुत जो हो जाएगी मदद करनी जो कर देता। पर आप लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया। और मैं भाई पानी की जो है 10 तारीख को एक मिनट बहन जी, 10 तारीख को जितना भी टेंडर बच रहा है 10 तारीख को वो सारे टेंडर 10 तारीख को हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है तो आप टैंकर लगा दो, आपके टैंकर अभी से लगवा देंगे और कोई भी मोहल्ले के अंदर कहीं भी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और भाई तुम तो कृपा रखो, ये तो पानी तो सुनो, अब की बार ये कोरोना आ गया नहीं, ईसरदा बांध से पानी आपके घाटी बास तक मंजूर है, घाटी बास तक, घाटी के उधर नहीं है, ततारपुर के लिए नहीं है, सिर्फ अलवर ग्रामीण के लिए मंजूर है। 2000 करोड़ का काम चल रहा है। और अब ये पहले मान जाते तो 2-1 साल पहले आ जाता, 2 साल बाद आ जाएगा, पानी आएगा जरूर। ईसरदा को और चंबल को दोनों पानी आएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब और सलाम वालेकुम।